वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए फंक्शन का बेसिक मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन से। तो जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो कि x टू y में डिफाइंड है इसको हम वन वन बोलेंगे अगर अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग आती हैं तो। ठीक है, देखिए फंक्शन x टू y में डिफाइंड है, मतलब x वो सेट है जो कि डोमेन है इस फंक्शन का, और y क्या है, y वो सेट है जो कि कोडोमेन है। ठीक है, तो इसको पहले एक बार डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि x के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं अगर उनकी इमेजेस y के अंदर अलग अलग आती हैं तो उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये तीन एलिमेंट हैं जो सेट x के पास हैं। ठीक है, तो 1 की इमेज क्या आई है c, 2 की इमेज क्या आई है a और 3 की इमेज क्या आई है b। अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग हैं, मतलब x के पास जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है और अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो 1 की इमेज b है, यहाँ पर भी जो 2 है इसकी इमेज भी b है, तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन नहीं बोल सकते हैं, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इमेजेस क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी एलिमेंट है वो हम इस सेट से लेंगे x1 x2 x3। मान लीजिए x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 3 है, और यहाँ से जो हम एलिमेंट लेंगे वो इनकी इमेजेस होगी y1 y2 y3। ठीक है, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू b है, y3 की वैल्यू c है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट 1 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 की इमेज क्या होगी, जो भी फंक्शन है उसके अंदर आप 1 पुट करोगे। ठीक है, x की क्या आ जाएगा 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो f1 जब मैंने देखा फंक्शन पे मैंने 1 अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला c। ठीक है, तो मतलब 1 की इमेज आएगी c। इसी तरह से अगर मैं 2 रखूंगा x की जगह तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा f2। f2 क्या है, इमेज है किसकी, 2 की। तो f2 क्या आएगा, जब मैंने फंक्शन पे 2 अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला a, तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या हो गई, a हो गई। मतलब जो इमेज है उसको हम fx से डिनोट करेंगे और जो एलिमेंट है उसको हम x1 x2 इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसी fx को हम y भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, y मतलब इनको जर्नल नाम दे दिया मैंने y, जैसे y1 की वैल्यू a मान लो, y2 की वैल्यू b मान लो, y3 की वैल्यू c मान लो, और जो ये सेट है ये है कैपिटल Y। ठीक है, और जो एलिमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल y से। तो आपको समझ में आ गया होगा इमेजेस क्या है, एलिमेंट क्या है, अलग अलग इमेज का मतलब क्या है, सेम इमेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी इमेजेस भी अलग अलग आती हैं, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, तो उसको हम बोलेंगे वन वन। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे मैनी वन। जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर इसके पास जो इसका डोमेन है यानी सेट x, उसके पास तीन एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3। और जो यहाँ पर है यहाँ पर भी तीन एलिमेंट है, y1 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू b, y3 की वैल्यू c। अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस जो है वो अलग अलग आई हैं, तो मतलब जो ये फंक्शन है f3 ये भी क्या होगा, ये भी वन वन होगा। तो ये वन वन है, ये भी वन वन है, ये मैनी वन है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। तो ये तो था डायग्राम से। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हमें मैथमेटिकली दिखाना है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई जितने भी x1 x2 सेट x से बिलोंग करते हैं, मतलब डोमेन वाला सेट। ठीक है, तो वहां पर जो इनकी इमेज होगी, देखो अब x1 की इमेज क्या हो जाएगी fx1 और x2 की इमेज क्या हो जाएगी fx2। तो अगर इनकी इमेजेस बराबर हैं तो वन वन होने के लिए x1 को x2 के बराबर ही होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट थे तब उनकी इमेज सेम आ गई, और अगर अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आती है तो मतलब वो वन वन तो नहीं होगा। तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर इमेजेस सेम आ रही हैं तो मतलब वो एलिमेंट ही सेम है, यानी x1 x2 के बराबर है, ऐसा इंप्लाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो मैनी वन है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए जो फंक्शन का अगला टाइप हमें पढ़ना है वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होती है ए फंक्शन
f goes from x to y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f। मतलब कि अगर एक फंक्शन है जो कि x to y में डिफाइंड है तो इसको हम ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव बोलेंगे अगर जो हर एक एलिमेंट है सेट y का वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है जो कि x के अंदर है। मतलब जो y वाले एलिमेंट है यानी कोडोमेन वाले वहां पे कोई छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y यानी जितने भी एलिमेंट y सेट y यानी कोडोमेन वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए कम से कम एक x ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसके लिए fx की वैल्यू y आती है। मतलब सारे के सारे y किसी ना किसी x से लिंक होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाता है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मान लीजिए सेट y में छूट जाए तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑन टू नहीं है बल्कि वो इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो अदरवाइज में क्या आएगा, f इज इनटू फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो, अगर सेटिस्फाई हुई तो हम बोलेंगे ऑन टू, नहीं हुई तो हम बोलेंगे इनटू। इसको अगर आप डायग्राम समझना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए f4 एक फंक्शन है जो कि सेट x टू y में डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि जो कोडोमेन वाला सेट है यानी कि सेट y उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर a b c ये तीनों है, ये तीनों ही किसी ना किसी से मैप्ड है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी छूटा नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है a b c d e है। जब भी हम ऑन टू की बात करेंगे तो ये वाला सेट देखेंगे, ठीक है ना, कोडोमेन वाला। तो यहाँ पर देखो क्या है कि a b c तो किसी ना किसी से लिंक है, लेकिन जो d और e है, ठीक है, ये किसी से भी लिंक नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑन टू नहीं होगा बल्कि इनटू होगा। तो जब भी सारे के सारे किसी ना किसी से लिंक या मैप्ड होंगे तो ऑन टू, कोई एक भी छूट गया, एक से ज्यादा छूट गया तो इनटू। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से यहाँ पर देखो एक और यहाँ पर फंक्शन है f6 जो कि x टू y में डिफाइंड है। तो अगर हमें ऑन टू के लिए चेक करना है तो हम क्या देखेंगे, कोडोमेन वाला सेट। तो यहाँ पे a b c d है, सारे के सारे एलिमेंट जो सेट y के हैं वो किसी ना किसी x के एलिमेंट से मैप्ड हैं। तो यानी कि कोई भी नहीं छूटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये भी ऑन टू है। इसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है, इफ ए फंक्शन f goes from x to y is both 1 1 and on to then it will be called 1 1 and on to function। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बोलेंगे कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसका एक अलग से नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप ये याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.2 के। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का, यहाँ पे हमसे बोला गया है सो दैट द फंक्शन f goes from r star to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on to where r star is the set of all non-zero real numbers is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। मतलब कि यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है जो फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है और जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। हमें ये दिखाना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और यहाँ पर जो आर स्टार है, ठीक है, वो क्या है, वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। मतलब सारे रियल नंबर्स, बस उसमें से जीरो हटा दिया गया है, इसको हम बोल रहे हैं आर स्टार। तो यहाँ पर पहली बात तो हमसे ये पूछी गई है। फिर हमसे बोला गया है कि जो रिजल्ट अभी आया, ठीक है, क्या वो सेम रहेगा अगर हम डोमेन को आर स्टार की बजाय कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दें और जो कोडोमेन है वो सेम रहे आर स्टार की तरह ही। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है और जो एफ एक्स है वो बराबर दिया गया है 1 बाई एक्स के। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप x1 x2, ठीक है, एज्यूम कर लो कि वो जो डोमेन वाला सेट है यानी आर स्टार, यहाँ पे डोमेन भी आर स्टार है, कोडोमेन भी आर स्टार है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। बट जो x1 x2 हम लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं यानी कि ये वाला आर स्टार। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेट सेम है, इसलिए आप ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में अलग अलग सेट होते हैं तो जिसको ये बात नहीं पता होती वो यहाँ गलतियां कर देता है। तो आपको याद रखना है जब भी x1 x2 लेना है आपको यहाँ से लेना है। तो अगर x1 x2 आर स्टार से बिलोंग करते हैं तो हम मान लेते हैं fx1 बराबर आ गया fx2 के। ठीक है, इनकी इमेजेस बराबर आ गई। अब देखो अगर आप फंक्शन में x डालते हो तो 1 बाई एक्स मिलता है, तो अगर x1 डालोगे तो 1 बाई x1 मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स वन डाला तो 1/x1 मिला। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे x2 डालोगे तो 1/x2 मिलेगा, तो जब भी x2 डाला 1/x2 मिला। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा। जैसे ही x1 x2 आपस में बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर इनकी इमेजेस बराबर थी तो एलिमेंट भी बराबर आ गए, मतलब सेम एलिमेंट की इमेज बराबर है, अलग अलग एलिमेंट नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो f है वो 1 1 है। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि आपको x1 x2 x3 वगैरह इस सेट से लेना है, और जो इनकी इमेजेस आएगी यानी fx1 fx2 वो यहाँ से आएगी। fx1 का मतलब y1 समझ लो आप, ठीक है, ये y2 ये y3, ठीक है, इस तरह से है कुछ। अब मान लो अगर ये दोनों बराबर नहीं आए होते तब हम क्या कहते, तब हम कहते कि ये 1 1 नहीं है। अब यहाँ पे बराबर आए हैं तो हम बोल रहे हैं ये 1 1 है, तो 1 1 तो आपको इस तरह से चेक करना है। अब बात करते हैं कि हम ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ था fx वो मैंने यहाँ पे लिखा 1/x। fx जो है इसको आप क्या लिखोगे y, क्योंकि जो fx होता है ये किसकी वैल्यू होती है, y की। ठीक है, तो fx के मैंने लिखा y, 1/x की जगह 1/x। आप अगर यहां से इमेजिन कर सकते हो आगे की बात तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, तो x इधर आया y नीचे चला गया, तो x बराबर क्या हो गया 1/y। अब देखो ऑन टू होने के लिए क्या था, ऑन टू होने के लिए जो ये कोडोमेन वाला सेट था, ठीक है, यानी कि सेट y, ठीक है, और ये क्या था सेट x। हमारे क्वेश्चन में दोनों ही आर स्टार है, ठीक है, ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार है। तो मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट यहां पे छूट गया जो कि इससे लिंक नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऑन टू नहीं होगा, और अगर सारे के सारे लिंक थे तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन टू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर्स है, ठीक है, तो अगर यहां से मैं y लेता हूं, जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो सभी के लिए y की वैल्यू में कुछ भी रख लूं x हमेशा डिफाइंड होगा। ठीक है, कोई भी y मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है इसके लिए मुझे x नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे एलिमेंट लिंक हैं अपने इस सेट से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज फॉर ऑल y। ठीक है, y कहां से आ रहा है, यहां से, बिलोंग टू आर स्टार। अब आर स्टार आपको ध्यान रखना है कोडोमेन वाला है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/y, मतलब कि x इज इक्वल टू 1/y जो है एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो मतलब ये तभी, भाई x क्या है, यहां से प्री इमेज है, यहां पर जो आएगा वो क्या होगा, इमेज होगा। प्री इमेज तभी बन रही है जब यहाँ पे क्या हो, इसकी इमेज होगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हर एक y किसी ना किसी x से अगर लिंक है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक y किसी ना किसी की इमेज है x की। ठीक है, जो कि आर स्टार से बिलोंग करता है, तो जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपसे एक और बात पूछी गई थी कि जो डोमेन है आर स्टार उसको अगर हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, एन से, और जो कोडोमेन है उसको हम सेम रखें तो रिजल्ट सेम रहेगा या नहीं। मतलब क्या है, मतलब देखिए जो पहले फंक्शन डिफाइंड था वो आर स्टार टू आर स्टार था, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ठीक है, जो हमारा नया फंक्शन है वहां पे जो डोमेन वाला है यानी ये वाला जो सेट है इसको हमें रिप्लेस कर देना है एन से, ठीक है, कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर के सेट से, और जो कोडोमेन है उसको हम आर स्टार ही रखना है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना। मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन है सेम है बट जो डिफाइंड है वो एन टू आर स्टार है। तब क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। तो देखिए ये चीज तो सेम ही रहेगी कि भाई जो एफ एक्स है वो 1/x है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं fx1 बराबर fx2 मानूं, जैसे कि 1 1 चेक करने के लिए हमने किया था, तो यहाँ पर क्योंकि x डाल रहे हैं तो 1/x आ रहा है, तो x1 डालेंगे तो क्या आएगा 1/x1 बराबर हो जाएगा 1/x2 के, यहाँ पे x2 डालोगे तो। ठीक है, तो x2 इधर आया x1 इधर गया, तो मतलब x2 बराबर x1 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर इनकी इमेजेस बराबर थी तो ये दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये 1 1 की प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 1 1 तो है। ठीक है, अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन था यानी कि एफ एक्स वो क्या था, वो था 1/x। ठीक है, एफ एक्स को आप y के बराबर लिख लो, जब भी आप ऑन टू करो तो एफ एक्स को किसके बराबर लिखो, y के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कोडोमेन और ये डोमेन, ठीक है, x हम कहां से लेंगे, x1 x2 यहां से लेंगे, और y कहां से लेंगे, y1 y2 यहां से लेंगे। अब देखो क्योंकि ये जो सेट है अभी भी आर स्टार है, और ये क्या बन चुका है, अब ये नेचुरल नंबर का सेट बन चुका है, तो आर स्टार में तो सारे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स में से मान लीजिए 2 भी एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, क्योंकि आर स्टार में जीरो के अलावा सारे रियल नंबर है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या कोई आप ऐसा एक्स रख सकते हो जो कि नेचुरल नंबर हो। 1 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या आपको 2 मिलेगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 को आप किसी भी एक्स से, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है आपको याद रखना है,
तो 1 को अगर हम किसी और नेचुरल नंबर से डिवाइड करें जो कि x है, तो हमें कभी भी 2 तो नहीं मिल सकता है, पक्की बात है, आप करके देख लेना। ठीक है, जैसे कि 1 जो है इसको अगर आप 0.5 से डिवाइड करो तो आपको 2 मिल सकता है। ठीक है, 1 को मैं डिवाइड करूं 0.5 से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हटाऊंगा तो ये मिल जाएगा 2। लेकिन जो 0.5 है वो नेचुरल नंबर तो नहीं होता है, जबकि मुझे x कहां से लेना होता है, इस सेट से, और ये सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर आप अगर एक एग्जाम्पल दे पाते हो नहीं साबित करने के लिए, किसी बात को अगर हमें गलत साबित करना होता है तो बस एक एग्जाम्पल काफी है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि भाई जो 2 है वो यहां से तो बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन x के पास यो या फिर ये सेट है, यहाँ पर कोई x ऐसा नहीं है कि 1/x करके 2 आ जाए, मतलब जो यहाँ पे 2 है वो किसी की इमेज बनेगा ही नहीं, तो मतलब 2 तो खाली रह गया। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट खाली है इसलिए ये ऑन टू तो नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके कई पार्ट हैं, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या कि हमें 1 1 चेक करना है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या, ऑन टू है या नहीं ये चेक करना है। तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें एक फंक्शन है n2n, ठीक है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है f(x = x²। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है या नहीं, और सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 1 के लिए मैंने आपको बताया कि आप जो इसका यहाँ पर डोमेन है यहाँ से 2 एलिमेंट ले लो x1 x2 जो कि इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनकी इमेजेस को बराबर रख दो। तो f(x1) बराबर मैंने मान लिया f(x2) के। तो यहाँ पर देखो जब भी हम फंक्शन के अंदर x पुट करते हैं तो उसका स्क्वायर ये हमें रिटर्न करता है। अगर मैं x डाल रहा हूं तो x² आएगा, 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह से अगर मैं x1 डालूंगा तो x1 का स्क्वायर आएगा। तो f(x1) की वैल्यू क्या आ गई, x1²। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे x2 डालूंगा तो x2 का स्क्वायर आएगा। तो x1² बराबर आ गया x2 के स्क्वायर के, ठीक है। दोनों तरफ आप अंडर रूट लेते हो, यहाँ पे एक तरफ आप प्लस माइनस में लिखते हो, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी ± x2। लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि जो फंक्शन है वो फ्रॉम n to n है, यानी कि जो x1 x2 है वो भी नेचुरल नंबर है, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के बाद हम लिखेंगे बट एज x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कैपिटल N से बिलोंग करते हैं, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो मतलब नेगेटिव वाली चीज हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, वो हम लेंगे ही नहीं। तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वाला हटा दो, x1 बराबर आ जाएगा x2 के। अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर में नहीं होते, किसी और चीज से होती जो नेगेटिव हो सकती थी, तब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं x, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसीलिए माइनस वाला केस हट गया और x1 = x2 आ गया। अब देखो अगर इमेजेस बराबर थी तो इन्होंने इंप्लाई कर दिया है, ठीक है, कि x1 x2 भी बराबर है। मतलब क्या है, मतलब जो फंक्शन है वो 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजेक्टिव क्यों है। अब देखो इसके बाद अब बात करते हैं ऑन टू हम कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा कि जो भी फंक्शन दिया गया है f(x) उसको आप लिख लो। तो f(x) बराबर आ गया x², ये हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो f(x) को हम लिख सकते हैं y = f(x) होता है। आपको फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना है कि y बराबर क्या होता है, f(x). तो f(x) की जगह मैंने y लिख दिया, x² की जगह x² है। अब देखो क्या है यहाँ पर, ठीक है, डोमेन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोडोमेन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम x पुट करेंगे, यहाँ पे हमें y मिलेगा। x1 पुट करोगे तो y1 मिलेगा, x2 पुट करोगे तो y2 मिलेगा। y1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर, y2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी है, अगर वो एक भी एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया जो कि यहाँ से लिंक नहीं हुआ तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो पक्की बात है, देखो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है वो n to n है, यानी ये सेट भी नेचुरल नंबर का है, ये सेट भी नेचुरल नंबर का है। अब आप एक एग्जांपल सोचो कि इस यहाँ पर, ठीक है, जो सेट है यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें 2 भी आएगा, क्योंकि 2 भी एक नेचुरल नंबर होता है। क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आपको 2 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करोगे आपको 2 नहीं मिलेगा। 2 आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, फंक्शन में क्या आ रहा है, स्क्वायर। जो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, x का स्क्वायर करके, और x भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके भाई आपको 2 नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। √2 का स्क्वायर करोगे आपको 2 मिलेगा, लेकिन √2 नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि भाई जो 2 है वो n से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे n कौन सा आया है, यहाँ पर इस सेट की बात कर रहे हैं, फिर से सेट सेम है इसलिए कंफ्यूज मत होना। जब भी हम ऑन टू की बात करेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे वो यहाँ से लेंगे। तो देखो जो 2 है वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है,
लेकिन कोई भी x यहां पर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद 2 आ जाए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो हम कहेंगे बट देयर इज नॉट एनी x जो कि नेचुरल नंबर हो और उसका स्क्वायर 2 आ जाए। तो मतलब 2 किसी की इमेज ही नहीं हुआ। जब 2 किसी से लिंक नहीं हो रहा है मतलब क्या, 2 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा। और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए, तो यहाँ पे तो इमेज नहीं है। ये जो मैंने भी आपको समझाया इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो किसी भी नेचुरल नंबर यानी x का स्क्वायर 2 नहीं आ सकता है। तो मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि भाई जो 2 है वो इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट की जो x के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि नॉट ऑन टू जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, यानी कि नॉट सर्जेक्टिव, यानी सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सर्जेक्टिव को ही हम ऑन टू बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है f गोज फ्रॉम z टू z यानी इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन गिवन बाई है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, इससे जो 1-1 हमने चेक किया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जर्नल तरीका, या फिर अगर आपको किसी बात को गलत साबित करना है तो आप एक एग्जांपल दे दो तब भी वो गलत साबित हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल मिल गया, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको उस तरीके से भी करके भी दिखा दूंगा। पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे f1 बराबर f-1 है, दोनों की इमेज बराबर है। क्यों? क्योंकि fx क्या देता है, x का स्क्वायर, तो f1 क्या देगा, 1 का स्क्वायर, यानी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और f-1 क्या देगा, -1 का स्क्वायर, वो भी 1 होता है। यानी इनकी इमेजेस जो हैं 1 और -1 की, वो तो आपस में बराबर आ गई। लेकिन जो 1 और -1 होते हैं ये तो आपस में बराबर नहीं होते। अगर ये दोनों बराबर होते x1 और x2 तो हम कहते हैं 1-1 है, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं आए। जब ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि ये इंजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव या फिर नॉट 1-1। अगर आपको पिछले तरीके से करना था इसको, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तब हम कैसे करते हैं मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ। सेम चीज को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले x1 fx1 बराबर fx2। तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 का स्क्वायर, क्योंकि fx है x का स्क्वायर, और fx2 क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप x1 निकालोगे तो ये आ जाएगा +-x2। पिछले क्वेश्चन में यहां तक हुआ था, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता था तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो जो x1 और x2 हैं वो इंटीजर को बिलोंग करते हैं, इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मतलब x1 की वैल्यू +-x2 आ रही है, इसका मतलब x1 x2 हमेशा बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 और -1, यहाँ पे x और -x भी आएगा, तो मतलब वो तो बराबर नहीं होंगे। तो मतलब क्या, जब ये बराबर नहीं आए तो 1-1 नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक एग्जाम्पल दे दो, काफी है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या है, फिर से हमारे पास एक सेट यहाँ पर है, ठीक है, एक सेट यहाँ पर है। अब ये क्या है, ये भी इंटीजर्स का सेट है, ये भी क्या है, इंटीजर्स का सेट है। ऑन टू होने के लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, वो लिंक होना चाहिए सारे के सारे एलिमेंट यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। पक्की बात है कि एफ एक्स जो है अगर वो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर कर लो, क्योंकि जो एक्स है, ठीक है, यहाँ से आप ले रहे हो x1 x2, वो तो वो भी इंटीजर है, किसी भी का स्क्वायर करो आप, कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू तो नहीं मिलनी है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि ये इंटीजर तो यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू भी होंगी, जीरो भी होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो कभी भी यहां से लिंक नहीं होंगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं यहाँ पर वो इंटीजर तो हैं, लेकिन वो किसी की इमेज नहीं है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट रह गया जो किसी की इमेज नहीं बन पाता है तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे बस आप एक एग्जांपल लेके दिखा दो, काफी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा -3 जो है वो इंटीजर है, ठीक है। अब ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, -3, ठीक है, यहाँ पर -3 भी आएगा, ठीक है। और वो सारे x जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए fx जो है x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, यानी -3 के बराबर नहीं होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि जो -3 है वो इमेज नहीं है किसी भी x की जो कि यहां से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो f है वो ऑन टू नहीं है, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पे जिसका थर्ड पार्ट है, ये फंक्शन दिया गया है R2R, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो fx इसके बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल आसानी से मिल जाएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि 1-1 नहीं है। तो हम एक एग्जांपल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए f1 बराबर होगा f-1, क्योंकि f1 की वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर यानी 1, और f-1 की वैल्यू भी -1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगी। तो ये दोनों इमेजेस तो बराबर आ गई 1 के, लेकिन 1 और -1 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है, यानी कि 1 नहीं है। इसी तरह बात करें अगर हम ये ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अगर हमें कोई एग्जांपल मिल जाता है ऐसा कि यहाँ पर कोई एलिमेंट मिल गया हमें जो इमेज नहीं हो सकती है किसी भी एलिमेंट की जो यहाँ पर है, तो हम बोल देंगे भाई कि ये सर्जेक्टिव नहीं है। फिर से जो एफ एक्स है वो एक्स का स्क्वायर है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। लेकिन रियल नंबर जो सेट यहाँ पर है, यहाँ पर तो रियल नंबर मतलब सारे हैं, तो मतलब नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, तो कोई भी एक आप नेगेटिव नंबर उठा लो, जैसे कि -3 मैंने ले लिया। अब -3 जो है वो यहाँ पर तो है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन हम जितने भी x ले लें जो कि यहाँ से लेंगे, ठीक है, उनके लिए कभी भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -3 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव है। तो इसकी जगह मैंने y लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है एक नेगेटिव नंबर के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि -3 जो है वो किसी से लिंक नहीं हो रहा, मतलब किसी की इमेज नहीं है, तो यानी कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। अब देखो जिसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे दिया गया एक फंक्शन जो कि एंड टू एंड डिफाइंड है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से फिर से मान लेते हैं x1 x2 नेचुरल नंबर यानी n को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ठीक है, हमने मान लिया कि इनकी इमेजेस बराबर हैं, तो जब x डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें x क्यूब, तो x1 डालेंगे तो क्या मिलेगा x1 का क्यूब, इस तरह से x2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x2 का क्यूब। क्योंकि पावर ओड है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो x1 बराबर आ गया x2 के सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे जब इनकी इमेजेस हमने लेट करी कि ये बराबर है, तो यहाँ पे x1 x2 बराबर आ गया, ये इन्होंने इंप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है। तो अब बात करते हैं ऑन टू है या नहीं है उसकी। अब देखिए जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स क्यूब, तो एफ एक्स यहाँ पे आप क्या लिख लो, y लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा, ठीक है, पहला सेट, ये इसका दूसरा सेट, ठीक है, यानी कि ये डोमेन और ये कोडोमेन दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर के सेट हैं n n। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पे x पुट करते हैं तो यहाँ पे उसका क्यूब मिलता है हमें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप x डालते हो तो क्या मिलता है, x क्यूब मिलता है। तो आप नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो जो किसी नेचुरल नंबर की क्यूब तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पर है लेकिन वो इमेज नहीं बन पा रहा किसी की। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। अब देखो 3 यहाँ तो बिलोंग करेगा क्योंकि 3 एक नेचुरल नंबर होता है, इसके अलावा भी बहुत से नेचुरल नंबर है, बट मैं अभी सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो 3 है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी n से। लेकिन हम कोई भी x ले लें, फॉर ऑल x, जो कि यहां से लेंगे हम, यानी ये भी नेचुरल नंबर है तो इसको मैंने n लिखा है, हम कोई भी x ले लें, x का क्यूब कभी भी 3 के बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि जो 3 है वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई जो 3 है वो किसी की इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब है कि 3 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो x। ठीक है, तो यहां से जो f आया वो सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ऑन टू नहीं है। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो बिल्कुल इसके जैसे है, तो आप उसको कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर हमसे बोला गया है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f goes from r to r given by fx is equal to greatest integer function x is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, तो कि जो fx है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को समझना होगा कि ये फंक्शन क्या है, क्या रिटर्न करता है, क्या देता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जो भी x पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे r टू r डिफाइंड है, मतलब कोई भी रियल x हम पुट कर सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पे आप रियल नंबर पुट करोगे, ये -इन्फिनिटी से वहां तक, यानी x पुट कर रहे हो तो x तक का सबसे बड़ा इंटीजर जो आता होगा वो आपको वापस करेगा। मतलब कि x की जगह मान लीजिए आपने पुट किया 1.1, तो -इन्फिनिटी से लेके 1.1 तक आओ। ठीक है, आपको इंटीजर मिले होंगे बहुत सारे, जैसे
1.1 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर मिलेगा 1, उससे पहले 0, सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके पहले -1, ऐसे बहुत सारे। तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा जो -∞ से 1.1 तक आपको मिला है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 1। मतलब कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर 1.1 डालता हूं तो मुझे ये 1 देता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैंने 1.1 ना पुट करके 1.5 पुट कर दिया होता, ठीक है, तब भी ये फंक्शन क्या सर्च करता कि -∞ से जो मैंने यहाँ पे पुट किया यानी कि 1.5 यहां तक आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ये इंटीजर सर्च करता हुआ आता -1, 0, 1 और 1 के बाद तो 2 लेकिन बाद में मिलता है 1.5 के। तो मतलब फिर से जो सबसे बड़ा इंटीजर मिला 1.5 तक, -∞ से लेके 1.5 तक, फिर से इसे क्या मिला 1 ही मिला। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 1.2 पुट करूंगा तब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मिलेगा 1.2 तक का वो 1 ही होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई 1.2 और 1.5 दोनों ही रियल नंबर हैं, आर को बिलोंग करते हैं। तो यहां से f 1.2 बराबर है f 1.5 के, ठीक है ना। 1.2 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, दोनों का ही आंसर कितना मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों की इमेजेस तो मुझे बराबर मिल गई 1 के, लेकिन 1.2 और 1.5 तो बराबर नहीं होते ना भाई आपस में। तो यहाँ पे जब ये दोनों बराबर नहीं है तब भी इनकी इमेज बराबर आ रही है, मतलब क्या है, मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस बराबर हैं, तो 1 1 तो नहीं हो सकता ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ऐसा है तो जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है उसकी, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, देखो एफ एक्स जो भी दिया था मैंने लिख लिया, एफ एक्स की वैल्यू वाई के बराबर लिखनी है हमें जब भी हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो एफ एक्स ये आ गया वाई, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां जो सेट है और यहां जो सेट है वो दोनों ही क्या है रियल नंबर के सेट दिए गए हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर है, तो ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए फिर से वही बात कि यहां पर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है, कभी भी ये ऐसी वैल्यू नहीं देगा आपको आंसर में जो कि इंटीजर ना हो, यानी कि नॉन इंटीजर हो, ठीक है। तो मतलब आप कुछ भी एक्स पुट करोगे यहां से, हमेशा यहां पे आपको सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यूज ही मिलनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जितने भी नॉन इंटीजर हैं यहां पर, जो इंटीजर नहीं है वो कभी भी मैप नहीं हो पाएंगे यहां से, क्योंकि ये किसी की इमेज नहीं बन पा रहे हैं। मतलब हमें जैसी एक भी एग्जांपल मिल गया यहां पर जो किसी की इमेज नहीं है यहाँ के एलिमेंट के, तो हम बोल देंगे भाई कि ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट में नंबर ले लो 1.2 ले ले जैसे कि मैंने, अब 1.2 रियल नंबर तो है, मतलब इस सेट को तो बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने लिखा 1.2 जो है वो रियल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जितने भी x है हमारे पास, फॉर ऑल x, कोई भी x ऐसा नहीं है जो रियल नंबर यानी यहां सेट से बिलोंग करे और यहां पर उसको पुट करने के बाद ये आंसर आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप कुछ भी यहाँ पुट करोगे तो 1.2 आपको नहीं मिलेगा, जब भी आप पुट करोगे आपको एक इंटीजरल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए 1.2 जो है वो किसी की इमेज नहीं बन पाया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.2 जो है वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है, इसीलिए जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू यानी ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये 1 1 नहीं था, यहाँ पे ये ऑन टू भी नहीं है, तो मतलब क्या जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमसे बोला गया, सो दैट मॉडुलस फंक्शन f goes from r to r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। मतलब जो हमें मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, ये दिखाना है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो fx की वैल्यू आ गई mod x। फिर से आप एक एग्जांपल आसानी से सोच सकते हो जिनमें एलिमेंट अलग अलग हो तब भी उनकी इमेज बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे f5 बराबर हो जाएगा f-5 के, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 डालोगे तब भी आंसर 5 मिलेगा, -5 डालोगे तब भी आंसर 5 मिलेगा, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। या तो ये 0 देता है अगर हम 0 डाले तो, या फिर पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 डाला तब भी मुझे 5 मिला, -5 डाला तब भी मुझे 5 मिला। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इनकी इमेजेस तो बराबर आ गए, लेकिन 5 और -5 ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या है, मतलब जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ऑन टू है या नहीं, तो फिर से वही चीज, यहाँ पर एक सेट है मेरे पास रियल नंबर का, यहाँ पर भी एक सेट है रियल नंबर का, क्योंकि जो फंक्शन है वो आर टू आर है और मॉडुलस फंक्शन का जो हमें आंसर मिल रहा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब यहाँ पर रियल नंबर में जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी एक्स यहाँ पुट कर लो आपको यहाँ पर कभी भी वो नेगेटिव नंबर से लिंक होता हुआ नहीं दिखेगा,
ठीक है, अगर मैं -5 पुट करता हूं तब भी मुझे वो यहाँ पे 5 से लिंक होता हुआ नजर आएगा। -5 यहाँ पर होगा लेकिन वो किसी से लिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि -5 रियल नंबर होता है, तो -5 किसी की इमेज ही नहीं बन पा रहा है। इसी तरह से -1 ले लो आप, -1 भी किसी का आंसर नहीं आएगा। तो मैंने वही लिखा है कि -1 जो है वो यहाँ पर इस सेट से यानी R से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन जितने भी x हमारे पास हैं फॉर ऑल x जो कि यहां से बिलोंग कर रहे हैं R से, उनके लिए जो fx इज इक्वल टू मोड x है, fx की वैल्यू y लिखा, मोड x या मोड x, ये कभी भी बराबर नहीं आ पा रहा -1 के, तो मतलब -1 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सो -1 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x बिलोंग टू R, इसीलिए जो यहाँ पर फंक्शन है वो नॉट ऑन टू यानी कि ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमसे बोला गया है सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ x इज लेस देन 0 इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब जो हमें सिग्नम फंक्शन दिया गया है ये दिखाना है हमें कि ना तो ये 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके पास सिर्फ 3 वैल्यू होती है। अगर आप x ऐसे वैल्यू पुट करते हो x की जो कि 0 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन हमेशा 1 देगा। मतलब कि अगर आप 0 से बड़ी जैसे मान लीजिए 2 पुट करते हो तब ये आंसर 1 देगा। 0 से कोई और बड़ा नंबर ले लो, आप 3 पुट करते हो, 3.1 पुट करते हो, अगर वो 0 से बड़ा है x तो ये 1 ही आंसर देगा। और अगर 0 के बराबर है तो 0 आंसर देगा, 0 से छोटा है तो -1 आंसर देगा। तो इसको करना बहुत ही आसान है। देखो f2 और f3 दोनों की वैल्यू कितने आएंगी 1, क्योंकि जो 2 है वो 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, तो जब भी x 0 से बड़ा होगा तो ये 1 देगा। तो यहाँ पे मैंने f2 किया 1 आ गया, f3 किया तब भी मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 की इमेजेस बराबर हैं जबकि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो ये नॉट 1 1 हो गया। इसी तरह से अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो फिर से मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि जो यहाँ पर इसका कोडोमेन वाला सेट है यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जो खाली रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर आता है वो हमेशा -1 0 या +1 यही 3 आता है। मतलब कि अगर फंक्शन जो है वो R टू R डिफाइंड है तो इसमें तो बहुत सारे रियल नंबर हैं, जबकि जो आंसर आ रहा है वो -1 0 या 1 यही सब आ रहा है। इसके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आंसर सिर्फ ये 3 नंबर है। तो आप इनके अलावा कोई नंबर ले लो जो कि सेट को बिलोंग करता हो यानी रियल नंबर हो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिया, मतलब 5 बाई रियल नंबर तो है तो यहाँ तो है, लेकिन आंसर में कभी 5 नहीं आएगा, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 5 है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम फॉर ऑल एक्स कोई भी एक्स ले लें जो कि यहाँ से आए तो उसके लिए जो y इक्वल टू एफ एक्स है वो कभी भी 5 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है, इसीलिए जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। आप 5 के अलावा कोई और एग्जांपल भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।